हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आपको सुबह की मेरी चाय पानी हो चुकी है, मैं नहाना धोना हो चुका है और मेरा घर का काम है जो मैं थोड़ा बहुत बचा है वो करूँगी अभी। और गाइस, मैं आज यूट्यूब के ज़रिए आप सबको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो डेंगू से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और एक थायराइड जो है महिलाओं में ज़्यादा कर दिखाई देता है। थायराइड का परेशानी ये जेंट्सों में इतना नहीं है जितना लेडीज़ों में है। प्रेग्नेंट लेडीज़ों को और नॉर्मल लेडीज़ों को भी जो प्रेग्नेंट नहीं है उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है थायराइड की। तो उससे जुड़ी हुई मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। थायराइड में आपको क्या नहीं खाना चाहिए वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। आपको चावल नहीं लेना है। चावल आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका डॉक्टर सलाह देता है कि आप चावल खा सकते हो तो चावल आप ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि थायराइड में आप चावल ना ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्याज जो आप सलाद में काटते हैं, कच्चा प्याज, वो कच्चा प्याज आप ना लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्याज आप छोड़ ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा गाइस, आपको गेहूं का आटा नहीं खाना है। मक्के का आटा आप ले सकते हैं। अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो वो मक्के का आटा की रोटी हल्का ही खाए, कम मात्रा में ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और गाइस, फ्रूट में आपको क्या नहीं खाना है। शरीफा हो गया, बब्बू गोसा हो गया, चेरी हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। इससे थायराइड बढ़ता है। और थायराइड की शुरुआत के लक्षण क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपका वेट बढ़ने लगेगा और वो थायराइड की शुरुआत ही होती है। और थायराइड में आप डेली के काम करते हैं घर के, वो आप जब नॉर्मल होते हैं, थायराइड की परेशानी आपको नहीं होती है तो आप नॉर्मली काम कर लेते हैं। जब आपकी थायराइड की परेशानी आने लगती है आपके बॉडी में तो वही नॉर्मल काम आपको भारी लगने लग जाता है। वो थोड़ा सा काम आप करने जाओगे तो उससे आपको थकावट महसूस होती है। वो थायराइड की परेशानी स्टार्ट होने वाली होती है, इसलिए होती है। और ये थायराइड के लक्षण होते हैं। और ये बैक साइड में दर्द होना, ये थायराइड के लक्षण होते हैं। और वेट अचानक बढ़ जाना, ये थायराइड के लक्षण होते हैं। और अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसको कम एक्सरसाइज, योगा, ये सब योगा कर सकते हैं। योगा में इतना परेशानी नहीं है, आप बैठ के कहीं पे आराम से योगा कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ों को थायराइड में योगा कर सकते हैं आप, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह ना करिए। और जो नॉर्मल लोग हैं थायराइड में उनको वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। उससे थायराइड का थोड़ा कम होने का चांस होता है। और गाइस, दूसरा जो मच्छर काटने का, आजकल मच्छर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत फैल गए हैं मच्छर, तो डेंगू की बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है सबको। तो डेंगू के लक्षण भी जब आपको दिखते हैं, आपकी शुरुआत होती है डेंगू की, तो उसमें डेंगू में आपको क्या लेना चाहिए। जब आपको पता चल जाता है कि डेंगू आपको स्टार्टिंग से ही आपको डेंगू के स्टार्टिंग से ही आपको एक बकरी का दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा ही आपको डेंगू का चांस ही ख़त्म हो जाता है, जिससे वो फ़ायदा बहुत ज़्यादा आपको डेंगू में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, वो होता है पपीते का पत्ता। पपीते का पत्ता अगर आप कूट के, जिसमें आप अदरक कूटते हैं या मिक्सी ले लीजिए, मिक्सी में तो इतना नहीं होगा, अदरक जिसमें कूटते हैं आप लोग, उसी में आप अगर पत्ता कूट लेंगे और कूट के उसमें से हल्का फुल्का जो 1-2 चम्मच रस निकलता है, चम्मच आप नीचे लगाइए और छन्नी से दबा के उसको, पपीते के रस को 2-3 बूंद निकलता है, जो भी निकलेगा आप उसको पी लीजिए। वो कड़वा ज़रूर होगा लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जब आप पियोगे उसको तो आप उसके ऊपर से चीनी ले सकते हैं, गुड़ का टुकड़ा खा सकते हैं, क्योंकि कड़वा बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फ़ायदा बहुत जल्दी करेगा। क्योंकि डेंगू ऐसी चीज़ है, डेंगू से आपकी जो प्लेटलेट्स होती है वो गिर जाती है, ये गलत होता है। इसलिए आप स्टार्टिंग से ही पपीते का पत्ता अगर रस पी लेते हैं तो डेंगू का चांस ही ख़त्म हो जाता है। बकरी का दूध भी फ़ायदेमंद होता है और डेंगू में पपीते का पत्ता सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप थोड़ा सा 2-4 बूंद उसका ले लीजिए और उसके साथ
रस पी के आप चीनी और गुड़ खा सकते हैं। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, पपीते का पत्ता आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, उससे इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप बोलोगे कि मैंने आपको सही बताया है। और जो भी है थायराइड से जुड़ी और डेंगू से जुड़ी बातें मैंने आपको बता दी है। तो आप लोग कैसा लगा मेरा वीडियो आप बताना। और अभी बहुत सारे काम हैं मेरे, तो मैं करूँगी अभी घर का काम। डेंगू के मच्छरों की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में। प्रेग्नेंट लेडीज़ों के लिए मैं कुछ टिप बताना चाहती हूँ, जो कैसे आप नॉर्मल बच्चा पैदा कर सकती है आसानी से। ऑपरेशन होने के चांस कम होते हैं इससे, और ये खुद मैंने आजमाया हुआ है अपने पे, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ एक बच्चे की, तो मैंने खुद इसको आजमाया है। क्योंकि बहुत लेडीज़ों को 9 से ऊपर टाइम हो जाता है जिनके प्रेग्नेंट होने के चांस ऑपरेशन तक चले जाते हैं। तो इसलिए मैं हर लेडीज़ को ये करने के लिए बोलूँगी कि जो आपका 7वां और 8वां महीना होता है उसके अंदर ये टिप आप यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं ये नहीं बोलती हूँ आप अपने डॉक्टर की भी सुनिए, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी देता है, ये एक्सरसाइज का काम करता है इस टाइम पे माँ के लिए और अपने बच्चे के लिए एक्सरसाइज का काम करता है। जो पोछा होता है, आप बाकी काम करें ना करें, लेकिन पोछा आपको लगाना है। उससे क्या होता है, आप जब झुक के पोछा लगाते हो, घुटने टेक के नहीं लगाना है आपको, पैरों के ज़रिए हल्का सा बैठ के हल्का हल्का पोछा आपको डेली लगाना है। क्योंकि उससे एक्सरसाइज होती है आपकी। जो आप 9वें महीने में आप बच्चे को जन्म देने के लिए जाओगे तो आपको बच्चे को जन्म देने में ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, ना ऑपरेशन की नौबत आएगी आपको। उससे एक्सरसाइज होती है, बच्चा जल्दी होने का चांस होता है। वो बहुत फ़ायदेमंद होता है लेडीज़ों के लिए। आप पोछा लगाइए, वो एक्सरसाइज का काम देता है। क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी से ज़्यादा अपना बॉडी को नहीं एक्सरसाइज कर सकती है, ना ज़्यादा टहल सकती है। तो वो आप घर में ही बैठ के अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप डेली पोछा लगाइए। सुबह शाम का पोछा तो हर किसी के घर में लगता है, इसलिए एक्सरसाइज के ज़रिए ही आप पोछा लगाइए। वो बहुत फ़ायदा देगा आपको, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और अगर आपको सूजन आ रही है, पैरों में सूजन आती है, जैसे बहुत लेडीज़ों को होती है, मुझे खुद हुई है, मेरे को पूरा 9 महीना सूजन रही है और हद से ज़्यादा सूजन रही है। लेकिन मैंने टिप आपको बताई है, ये जो बताने जा रही हूँ, उससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिला था। ये खुद मैंने अपने पे आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको सूजन आ रही है पैर में, तो सूजन आने का कारण तो प्रेग्नेंट में नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको उससे थोड़ा सा राहत चाहिए तो उसके लिए मैं आपको बता दे रही हूँ। आप अपने पैरों के पास भी तकिया रखिए, तकिया रख लीजिए, उसके ऊपर पैर रख के सोइए। और अगर आप सोफे पे बैठते हैं, पलंग पे बैठते हैं, तो उसके नीचे भी, पैरों के नीचे भी पटरा वगैरह रख के बैठिए। पटरे पे पैर रखिए, सीधा ज़मीन पे टिका के पैर नहीं रखिए अगर सूजन आ रही है आपको, उससे बढ़ती है सूजन। और प्रेग्नेंट में चाय नहीं पीनी चाहिए, कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, ये नुकसान देती है। जितना हो सके आप हेल्दी खाना लीजिए, आप सलाद लीजिए। मतलब इतना भी वेट ओवर नहीं कर दो खा के कि हमारा बच्चा हेल्दी होगा, हमारा बच्चा हेल्दी होगा तो हम सुबह शाम खाएंगे, तो ये भी परेशानी की, ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। इससे भी आप कम मात्रा में लीजिए, थोड़ा 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 करके लीजिए। आपको भूख लग रही है, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, लेकिन एकदम आप नहीं खाइए कि आपका वेट ओवर हो जाए, वो चीज़ मत करिए। क्योंकि वेट ओवर हो जाएगा तो बच्चा भी हेल्दी हो जाएगा, बच्चा हेल्दी हो जाएगा तो आपको जन्म देने में ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, वो ऑपरेशन तक पे बात चली जाती है फिर। इसलिए आप कम कम मात्रा में खाइए, भूख लगते लगते आपको कम कम मात्रा में लेना है सब कुछ। ये नहीं कि आप फ्रूट एकदम खा जा रहे हैं, और बादाम किशमिश तो खाना ही नहीं है, ये सब गर्म होता है, ये सब नहीं खाना। किशमिश आप ले सकते हैं, किशमिश ठंडा है, किशमिश
खा सकते हैं, लेकिन बादाम काजू ये सब नहीं आपको खाना है। गर्म चीज़ें आपको नहीं खानी है, ये चीज़ें मना होती है खाना। तो गाइस मैं यही बता सकती हूँ, प्रेगनेंट से जुड़ी बातें मेरे पास जो थी मैंने आपको बताया। आपको कैसी लगी है ज़रूर बताना। गाइस बाथरूम जाने की जिस लेडीज़ों को ज़्यादा परेशानी होती है, बार बार बाथरूम आता है, जिन लेडीज़ों को वो शर्म के मारे किसी को बोल नहीं पाती है, बाहर जाती है तो उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि कंट्रोल नहीं हो पाता है बहुत लेडीज़ों से। बाथरूम की परेशानी बहुत लोगों को होती है, लेकिन मैं उसका उपाय लेके आपको बता रही हूँ यूट्यूब के ज़रिए। लेकिन आपको क्या करना है कि जो जामुन होता है, जो हम बहुत लोग खाते हैं जामुन की जो बीज होती है उसको आपको धो के धूप में 2 दिन सुखा देना है। और धूप में 2 दिन सुखाने के बाद उसको पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपको 1 चम्मच में चुटकी भर लेना है चम्मच में, और उसको गुनगुने पानी के साथ लेना है और डेली लेना है। उसका फ़र्क आपको बहुत जल्दी मिलेगा। जिसको बाथरूम जाने की बार बार बाथरूम जाने की परेशानी है, वो बाथरूम जाने का कंट्रोल हो जाएगा। जो बार बार आप बाथरूम जाते हो, हर 5 मिनट में बाथरूम आता है, वो कंट्रोल हो जाती है जामुन के बीज से। जामुन का बीज अगर आप धूप में सुखा के 2 दिन धूप में सुखाना और उसका पाउडर बना के चुटकी भर गुनगुने पानी के साथ लेना, उससे फ़ायदा आपको बहुत जल्दी होगा। 1 महीने में आपको दिख जाएगा कि क्या फ़ायदा होता है जामुन के बीज से। तो ये भी जानकारी मैं आपको देना चाहती थी। और जिसको खून कम होने की परेशानी होती है, खून बॉडी में कम हो जाता है, उससे भी जुड़ी हुई मेरे पास कोई टिप है। आप सुबह किशमिश पानी में भिगो के पानी पी लीजिए और किशमिश पी लीजिए। सबसे ज़्यादा किशमिश से ज़्यादा पानी जो होता है किशमिश का, वो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। और जो चुकंदर होता है वो आप कम मात्रा में लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को गैस हो जाती है उससे, इसलिए आप खा सकते हैं। 1 चुकंदर है तो उसमें से आधा चुकंदर आप सुबह खा लीजिए और आधा चुकंदर आप शाम को खा लीजिए। ऐसे करके आपको लेना है। और जो काले चने होते हैं, वाइट चने तो हम लोग सब खाते हैं भटूरे छोले के साथ, लेकिन जो काले चने होते हैं गाइस सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं काले चने। आप उसको रात को भिगो के पानी में रखिए और सुबह उसको आप खाइए, तो उससे भी आपका खून बढ़ता है। और जो नॉर्मली चने भी होते हैं जो मूंगफली वालों के पास मिलते हैं, उससे ज़्यादा आपको ये वाले चने ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जो आप भिगो के आप उस चने को खाओगे, जो हम छोले घर में यूज़ करते हैं किचन में, काले चने, उसको आप कटोरी में भिगो के रखिए अपने खाने तक के लिए, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। वो सुबह खाइए आप उसको, उससे खून की कमी पूरी हो जाती है। जो आपके बॉडी में खून कम हो रहा होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है खून उससे। और प्रेग्नेंट लेडीज़ों को गुड़ नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप चने के साथ अगर गुड़ खा लेंगे, जो प्रेग्नेंट है वो गुड़ ना खाइए, आप चने ले सकते हैं लेकिन गुड़ मत खाना। जो नॉर्मल है वो लोग खा सकते हैं, चने के साथ गुड़ ले सकते हैं, उससे और ज़्यादा जल्दी खून बढ़ जाता है। तो ये खून से जुड़ी बातें और बाथरूम से जुड़ी जो लेडीज़ों को प्रॉब्लम है वो चीज़ें मैंने आपको बताई है यूट्यूब के ज़रिए। आपको कैसा लगा मेरा ये टिप बताना ज़रूर।